सबको नमस्कार। जिस आनंद मार्ग दर्शन से हम पिछले 2 दिनों से उसके माइक्रोबाइटा, कर्म और कर्म फल की चर्चा करते रहे हैं, आज चलो हम उस संपूर्ण दर्शन के स्वरूप पर दृष्टिपात करें। और उस पर दृष्टिपात करने के पहले हम पहले सिंहावलोकन करें कि दर्शन क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका मतलब क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये किस लिए दिया गया है, क्या एक ही दर्शन है या अनेक दर्शन हो सकते हैं, इस सब का कारण क्या है, इस पर आज हम चर्चा करें। आज चर्चा का यही विषय है। जगत को उसकी धारणा, जीव और जगत को देखने की दृष्टि है, उसको दर्शन कहते हैं। वो 2 धाराओं से बनता है। पहला, मनुष्य का जो आध्यात्मिक और नैतिक धरोहर से जो कुछ प्राप्त हुआ, एक धारा वो है। दूसरी धारा है जिसका हमने वैज्ञानिक विधि से उसको जांचा परखा, ये दूसरी धारा है। दर्शन इन्हीं दोनों धाराओं से मिलकर के बना है। अब जो थियोलॉजिकल बिलीफ है और साइंस है, दोनों के बीच में एक नो मैन्स लैंड है। उसको कहते हैं फिलॉसफी या दर्शन। मजे की बात है, इस बेचारे दर्शन पर दोनों तरफ से प्रहार होता आया है, थियोलॉजी से भी और साइंस से भी। आदमी के नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चिंतनशीलता से जो प्राप्त हुआ है, उसको दार्शनिक दृष्टि वाले, वैज्ञानिक दृष्टि वाले वो कहते हैं साइंटिफिक नहीं है। दर्शन का वो पक्ष जो इमेजिनेशन, कल्पना, रियलाइजेशन, उस पर आधारित कहता है कि तुम्हारी दृष्टि तो प्रत्यक्ष देखने की है, तुम्हारा सोर्स क्या है, संसार और तुम्हारी इंद्रियां। इससे आई हुई चीज स्थिर नहीं हो सकती। युग युग से
चूंकि दो धाराओं का प्रभाव दर्शन पर पड़ता है, इसलिए दर्शन एक नहीं हो सकता, इसलिए दर्शन अनेक है। इसलिए आज के अध्ययन में, आज के चिंतन में ये मूल विषय है। दर्शन को पाश्चात्य दृष्टि से देखते हैं, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, और पूर्वी दृष्टि से भी, ओरिएंटल दृष्टि से भी इसको देखते हैं, उसका नाम है दर्शन। पाश्चात्य दर्शन दो शब्दों के मेल से बना है, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस माने लव, सोफिया माने विजडम। लव फॉर विजडम। इसलिए संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन में उसके अवलोकन करने पर दिखता है कि दर्शन कुछ नहीं, बुद्धि की एक्सरसाइज है, बुद्धि का ही खेल है। भारतीय दर्शन का भी कुछ पक्ष ऐसा है। इसके ठीक उल्टा भारतीय दर्शन दर्शन है, और इसकी परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जो सत्य को देखने के लिए अनेक दृष्टि हमको प्रदान करता है। हम विभिन्न दृष्टियों से जब किसी चीज को देखते हैं, उसको कहते हैं दर्शन। तो दर्शन का क्षेत्र विशाल है, फिलॉसफी का क्षेत्र उसकी तुलना में सीमित रहा है। दर्शन का लक्ष्य रहा है, पर्पस रहा है, जगत को, जगत की मिस्ट्रीज को सॉल्व करना और ये विचार देना, व्यवस्था देना कि जीवन सुखमय कैसे हो सकता है। इसलिए युग युग में दार्शनिक इस धारा को पुष्ट करते आए हैं, क्योंकि सबकी कोशिश रही है कि आदमी का जीवन सुखमय कैसे हो। इसलिए दर्शन में विभिन्नताएं हैं। दो दर्शन एक प्रकार का नहीं है, दो दार्शनिक की विचारधारा एक प्रकार की नहीं है, क्योंकि दिखने की दृष्टि अलग अलग है। इस प्रकार से चूंकि आज का विषय है आनंद मार्ग का संपूर्ण दर्शन, जीवन दर्शन, लेकिन संपूर्ण दर्शन को देखने के पहले हमको देखना होगा कि ये धारा कैसी रही है और आनंद मार्ग दर्शन इतिहास की किन किन कमियों को पूरा कर रहा है। तो दर्शन का तीन युग है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन दर्शन का अंत रोमन सिविलाइजेशन में, रोमन सभ्यता में हुआ। और रोमन सभ्यता तीन चार बातों के लिए आज भी मशहूर है ऐतिहासिक तौर पर। रोमन आर्मी, रोमन एडमिनिस्ट्रेशन, रोम की सड़कें और रोमन लॉ। आज भी कानून में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, रोमन लॉ की देन है। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से जब इसकी आलोचना की जाती है, तो हम पाते हैं कि प्राचीन दर्शन, रोमन दर्शन, रोमन सिविलाइजेशन, प्राचीन दर्शन एक फैक्ट था जिसमें आइडिया की कमी थी। इट वॉज ए फैक्ट एंड नॉट डिवाइड ऑफ आइडियाज।
इसका अंत होता है 6वीं से 11वीं शताब्दी के बाद, जिसको डार्क एज कहते हैं। इसके बाद रिनासा में, क्रिश्चियन एरा में, इसकी विशेषता थी ये मिडिल एज दर्शन का, इट वॉज एन आइडिया एंड नॉट ए फैक्ट। सिटी ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इसकी आइडिया थी। लेकिन स्वर्ग का राज्य धरती पर तो हुआ नहीं, फैक्ट इसके पास था नहीं, और आइडिया चल नहीं पाई क्योंकि उसका मूर्त रूप नहीं हो पाया। इसलिए वो सभ्यता, वो दर्शन भी कामयाब नहीं रहा, खत्म हो गया। आधुनिक युग जो रिनासा के बाद शुरू हुआ, इसमें दार्शनिक आए, जीवन और जगत को नई दृष्टि से देखा। ये युग था विज्ञान के आविष्कारों का, रैशनल थिंकिंग का। हमारी दृष्टि बड़ी हो चुकी थी। लेकिन इस युग की विशेषता है, या आप चाहें तो कमी कह सकें, इस युग में जड़ और चेतन मनुष्य तक को एक कॉमोडिटी माना, एक वस्तु माना, उपयोगिता की वस्तु। किसमें यूटिलिटेरियन वैल्यू कितनी है, उसी के मुताबिक उसकी कीमत हुई। इसको हम एक दार्शनिक भाषा में पागलपन के सिवा कुछ नहीं कह सकते कि अगर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को केवल हम उपयोगितावादी दृष्टि से देखते हैं। ये तो उसी प्रकार से हुआ कि एक पेड़ को देखें कि इसमें लकड़ी कितने निकलेगी, एक पशु को देखें कि इसमें खाल और हड्डी कितने निकलेगी, एक पूरा विकसित पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में 17 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है, उसकी कीमत नहीं है। उसको काट करके हम देखते हैं कि लकड़ी इसमें कितने मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी। ये जो उपयोगितावादी दृष्टि है, इसने दर्शन की दृष्टि को नष्ट कर दिया। इसको रेक्टिफाई करके एक नए दर्शन की आवश्यकता थी। तो प्राचीन दर्शन में जो फैक्ट के साथ आइडिया नहीं थी, उसका एंटीडोट चाहिए था। मिडिल पीरियड में आइडिया थी और फैक्ट नहीं था, उसका भी एंटीडोट चाहिए था। ये सबका कल्मिनेशन संगम आनंद मार्ग दर्शन में हुआ, जिसमें आइडिया भी है और फैक्ट भी है। जैसे इस धरती को देख करके परमात्मा ने स्वयं समय के अनुकूल ये दर्शन दिया हो। आपको एक बात मैं याद करा दूं कि दर्शन के क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन और जो नई चीज जो आनंद मार्ग के दर्शन ने दिया, वो अब तक आनंद मार्ग दर्शन से पहले दर्शन के केवल 4 ब्रांच मान्य थे। पहला ऑन्टोलॉजी, ईश्वर तत्व। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक दर्शन में भगवान की चर्चा आदमी पाएगा, चाहे जो स्वरूप हो, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल डिस्कशन है। दूसरा ब्रांच है मेटाफिजिक्स, सृष्टि तत्व। दर्शन का ये भी काम है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई,
इसका उपादान और निमित्त कारण क्या है, ये दर्शन का एक ये भी प्रतिपाद्य विषय है। ईश्वर तत्व, ऑन्टोलॉजी, क्योंकि सृष्टि संभव नहीं है अगर सृष्टा न हो तो ईश्वर तत्व की चर्चा के बगैर दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए एक मान्य ब्रांच ऑन्टोलॉजी है, दूसरा मेटाफिजिक्स, सृष्टि तत्व, तीसरा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान तत्व। दर्शन का मतलब ही ज्ञान की चर्चा। जगत क्या है, जगत का कारण क्या है, हम किस दृष्टि से देखते हैं, तो यह है स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको लेकर दर्शन पूरा का पूरा ज्ञान तत्व में उलझा रहा, लेकिन यह एपिस्टेमोलॉजी उस ज्ञान तत्व की चर्चा करता है। ये दर्शन का तीसरा आवश्यक अंग है। चौथा है नीति तत्व या एथिक्स। प्राचीन काल से लेकर अब तक जीवन का आधार नीति को माना गया है, इसलिए दर्शन का एक ये भी विषय है एथिक्स। और किसी न किसी प्रकार का एथिक्स हर युग में रहा ही है, उसका मापदंड बदला है, लेकिन अध्ययन के रूप में नीति शास्त्र रहा ही, इसलिए ये भी एक दर्शन का अंग, आवश्यक अंग रहा है। तो दर्शन का मतलब अब तक आनंद मार्ग दर्शन से पहले इसके 4 अंग रहे हैं। आनंद मार्ग ने 2 इसके अंग और जोड़े। ये 4 पांव का टेबल था, थोड़ा डगमगा रहा था, इसलिए 2 पांव इसमें और जोड़ दिया गया कि ठीक स्थिर तरीके से खड़ा हो सके। 5वां हुआ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आनंद मार्ग दर्शन आने से पहले एक विज्ञान का ही एक भाग था, इसको साइंस ऑफ माइंड कहते थे। अब ये स्वतंत्र रूप से एक अध्ययन के रूप में विषय है। आने वाले समय में लगता है कि हर फील्ड के आदमी को साइकोलॉजी पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। आनंद मार्ग ने इसको दर्शन का एक अंग मान करके एक 5वां अंग इसमें जोड़ दिया। जब इसका विशद चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें साइकोलॉजी में भी आनंद मार्ग का क्या क्या एडिशन से क्या क्या जोड़ किया है। 6वां, जिसके अभाव में पूरा का पूरा दर्शन बदनाम था, अव्यवहारिक था, इम्प्रैक्टिकल, और दार्शनिक आदमी को, दर्शन के विद्यार्थी को या टीचर को, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, समझते थे कि दुनिया के लिए एकदम इम्प्रैक्टिकल है, उसको कहते थे कि ये दार्शनिक है। और जो अपने आप में खोया रहे, भूला रहे, उसको होश हवास नहीं है कि मगर पैंट पहना हूं तो ऊपर में शर्ट है कि नहीं, उसको दार्शनिक कहते थे। इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए आनंद मार्ग के दर्शन ने, आनंद मार्ग के दार्शनिक श्री श्रीआनंद मूर्ति जी ने, बाबा ने एक 6वां अंग इसको जोड़ा, स्पिरिचुअल कल्ट, आध्यात्मिक अनुशीलन। चूंकि दर्शन का काम है ये देना और देखना कि जीवन हमारा सुखमय कैसे होगा। ये जो ज्ञान है
इसका अगर अनुशीलन नहीं है, इसका अगर प्रैक्टिकल नहीं है, तो उस ज्ञान का फायदा क्या? ये तो धरती पर आदमी को खड़ा होने नहीं दे रहा। इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने दर्शन को जो सिर के बल खड़ा था, उसको पांव के बल खड़ा कर दिया, इस आध्यात्मिक अनुशीलन को देख करके। अब आपके सामने मैं थोड़ा थोड़ा जो 6 दर्शन के विषय हैं, अंग हैं, इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, ताकि स्पष्ट हो जाए, और स्पष्ट हो जाए कि इन 6 फील्ड में आनंद मार्ग का कंट्रीब्यूशन क्या है। क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि 6 विषय पर 2-2, 3-3 घंटे का अलग अलग अगर क्लास किया जाए तब भी शायद ये पूरा ना हो, इतना विशद विषय है। क्योंकि अगर ईश्वर तत्व की चर्चा हो तो उस पर इतनी चर्चा हो सकती है कि 3-4 घंटा बोलने पर उस विषय के साथ न्याय होगा। उसी प्रकार से मेटाफिजिक्स है, उसी प्रकार एपिस्टेमोलॉजी है, वैसे ही एथिक्स है, वैसे ही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी पर तक कई दिन बोला जाए तब भी ये पूरा नहीं हो सकता, इतना बड़ा विषय है। तो पहले हम ऑन्टोलॉजी की चर्चा करते हैं, ईश्वर तत्व। दर्शन में ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फिलॉसफी में इस नाम पर बहुत मतभेद रहा है। हम एक मत नहीं स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि उनके बारे में तो अंदाज ही लगाया जा सकता है, और जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं उस दृष्टि से ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। बुद्धि से हम उनको नहीं जान सकते हैं, लेकिन चिंतन इस पर आदि काल से हुआ है। सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स कहते हैं कि उन लोगों ने चिंतन किया। अरिस्टोटल ने कहा अनमूव्ड मूवर, संसार को चलाने वाला, संसार के हर चीज को चलायमान रखने वाला, वो खुद मूव नहीं करता है। इसलिए कहा कि गॉड इज अनमूव्ड मूवर, हर चीज को चलाता है लेकिन अपने नहीं चलता। किसी बहुत हद तक के सत्य है, लेकिन चूंकि बुद्धि से इस बात को कही गई, इसलिए सही बात कैसे कही जा सकती है। इसलिए हमको तो लगता है, आप मेरे साथ हो सकता है कि आपका मतभेद नहीं हो इस पॉइंट पर, भगवान के बारे में अब तक जितनी बातें कही गई है दर्शन में, ये सब अंदाज से कही गई, क्योंकि उनको जानने वाला तो उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान को जानने वाला भगवान ही बन जाता है, गूंगा और बहरा बन जाता है, वो कह नहीं सकता कुछ। उसी प्रकार से यूरोपियन फिलोसफर्स ने, रेनेसां फिलोसफर्स ने भी उस सत्ता को माना, उनको इनकार नहीं किया। लेकिन पूरा का पूरा पाश्चात्य दर्शन देखने पर कोई भगवान के बारे में, गॉड के बारे में कोई क्लियर कट बात नहीं की जा सकती, क्योंकि रियलाइजेशन के ऊपर बात नहीं कही है, बुद्धि से बात कही गई है। भारतीय दर्शन में, जिसकी शुरुआत सांख्य से होती है, लेकिन उसके पहले भगवान शिव आ रहे हैं। क्योंकि उस समय में दर्शन नहीं है, दर्शन की शुरुआत तो कपिल से होती है, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मुनिनाम कपिलोस्मि, मुनियों में मैं कपिल हूं। इसलिए कपिल काल भगवान कृष्ण से थोड़े पहले का है।
वो समकालीन है करीब करीब, लेकिन भगवान कृष्ण के आने के पहले कपिल आ चुके हैं। इसीलिए गीता में कहते हैं कि मुनियों में कपिल हूं, पशुओं में गाय हूं, पेड़ों में पीपल हूं। माने दुनिया में जितनी अच्छी चीज हो वही मेरा स्वरूप है, अपने बारे में कह रहे हैं। तो भगवान के बारे में निश्चित धारणा भारतीय दर्शन में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। भगवान के नाम पर बहुत विवाद है। भगवान निर्गुण है कि सगुण है, उनका क्या स्वरूप है। खास करके मीमांसा काल में, वेदांत में तो इतने प्रकार के भगवान की पुष्टि हुई, सब अपने अपने तर्क से कर रहे हैं कि दर्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा वैक्यूम रह गया कि भगवान को हम कैसे स्पष्ट तरीके से व्याख्या करें, समझाए लोगों को। लेकिन भगवान एक विश्वास है उस रूप में, ये सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहे और सबके मन में भी स्थान रहा, वो सत्ता रही, लेकिन दर्शन ने उसकी पूरी व्याख्या ठीक से नहीं कर पाई। आनंद मार्ग के दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया शिव सत्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित रूप ब्रह्म है। शिव जहां शक्ति से प्रभावित नहीं है, निर्गुणावस्था है। जहां शक्ति से प्रभावित होते हैं तो सगुणावस्था है। ये दो अवस्था भेद है, लेकिन ब्रह्म दो प्रकार के नहीं हुए, अवस्था भेद है। उसी प्रकार से आनंद मार्ग दर्शन में सगुण, निर्गुण, महासंभूत, तारक ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, निष्कल ब्रह्म, सकल ब्रह्म, ये सबकी अलग अलग से गुण विशेष से व्याख्या करके स्पष्ट कर दिया गया। और ऑन्टोलॉजिकल स्फीयर में आनंद मार्ग का दर्शन क्लियर कट के इस तत्व को स्पष्ट रूप से समझा देता है। आनंद मार्ग की एक विशेषता है दर्शन की कि ऑन्टोलॉजिकल पॉइंट पर आनंद मार्ग का दर्शन एक स्पष्ट विचार रखता है। दूसरा है मेटाफिजिक्स, सृष्टि तत्व। सृष्टि का कुतूहल आदिकाल से अब तक हर सभ्यता में रहा है। सृष्टि का कारण क्या है, सृष्टि कब हुई, इसको लेकर के हमेशा चिंतन होते रहा। क्रिश्चियन फिलॉसफी में मिडिल पीरियड में स्पष्ट रूप में इसका डेट फिक्स कर दिया, 6000 वर्ष पहले सृष्टि का आरंभ हुआ, टाइम दे दिया। सेंट अगस्टाइन जो एक बहुत बड़े क्रिश्चियन फिलोसोफर थे मिडिल एज के, उन्होंने कहा कि हम मान लिए कि सृष्टि एक टाइम फैक्टर में हुई, लेकिन मेरे सामने एक प्रश्न है, उसका उत्तर कौन देगा? ये भी आप निर्विवाद मानेंगे कि सृष्टिकर्ता भगवान है, परमात्मा है। लेकिन जब सृष्टि का टाइम निश्चित हो गया तो मेरा एक प्रश्न है कि भगवान जब इतना साल पहले सृष्टि किए तो उसके पहले भी थे। तो मेरा एक प्रश्न है कि उसके पहले भगवान क्या कर रहे थे? What God was doing before he started creation? इस प्रश्न में दम है। सेंट अगस्टाइन के इस तर्क में दम है। आधुनिक विज्ञान उस खोज में लगा है, लेकिन ये खोज ये भी बतला रही है कि इस धरती का काल है 4.5 बिलियन वर्ष।
तो इतना इस धरती तो एक छोटा सा अंश है इस क्रिएशन का, इसलिए इसका सही समय निश्चित करना बहुत मुश्किल है कि क्रिएशन कब शुरू हुआ। आनंद मार्ग के दर्शन में साइकिल ऑफ क्रिएशन पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या है। किसी भी दर्शन को पढ़ने से सृष्टि तत्व स्पष्ट नहीं होता। सृष्टि का कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है। हालांकि प्रकृति अब पुरुष को मानते हैं, लेकिन इसका क्रमबद्ध इतिहास अध्ययन नहीं है। उसकी वजह से आनंद मार्ग के दर्शन में, आनंद सूत्रम में इसकी विशद और पूर्ण व्याख्या है संचर और प्रसंचर के माध्यम से। उसमें कहा गया है कि सृष्टि का कारण, क्योंकि सृष्टि के कारण में से एक ये प्रश्न रहा है कि सृष्टि हुई कैसे, सृष्टि का कारण क्या है। सृष्टि कब हुई ये तो समस्या है, लेकिन सृष्टि का कारण क्या है। दर्शन ने इस प्रश्न का उत्तर सटीक आज तक नहीं दिया है। आनंद मार्ग दर्शन में इस गुत्थी को बहुत आसानी से सुलझा दिया गया कि भगवान निरापद पड़े हैं, अकेले हैं, उनके सिवा और कोई नहीं है। उनके मन में भाव आया, एक को हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई शांत प्रशांत बगैर तरंग के कोई महासागर हो, कोई हवा नहीं हो, कोई तरंग नहीं हो, लेकिन उसमें एक लहर उठी। तो उस तरंग, वो लहर कहां से आई, परमात्मा के शरीर पर ही उनका विचार आया, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। सृष्टि का यही कारण है। ये लॉजिकल लगता है, क्योंकि उस अकाल सृष्टि को, जिसका काल निश्चित नहीं हो सकता, आज विज्ञान भी कहता है कि सृष्टि का कारण वो एक ऐसा बिंदु है जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली कंडेंस्ड है। इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। उसमें इतनी शक्ति, एनर्जी भरी हुई है, इतनी कंपैक्ट है कि आज तक एग्जॉस्ट नहीं हुई। जिसके लिए श्रुति कहती है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें डालो तब भी बढ़ता नहीं, निकालो तब भी घटता नहीं। तो कैसा बिंदु है जहां से घटा ही नहीं, अब तक निकलते जा रहा है। जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट आज है, वो यही बात कहता है कि ये इस ब्रह्मांड का विस्तार होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमारा जिस गैलेक्सी में हम हैं, एक बार मैं एक इमेजिनरी मैप देख रहा था यूनिवर्स का। रीडर्स डाइजेस्ट का एक एटलास है, उसमें एक यूनिवर्स का एक इमेजिनरी मैप बनाया। चूंकि उस अनंत में कोई दिशा नहीं दर्शाई जा सकती, लेकिन मान ले कि वहां भी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो वहां एक एरो से दिखाया है, रेड एरो से, उसके पश्चिम और दक्षिणी कोने पर कि आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू बी समवेयर हियर। जिस ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम का कोई ठिकाना नहीं कि कहां है, अंदाज हम लगाते हैं कि यहां हो सकता है। वहां सोलर सिस्टम में पृथ्वी पर एशिया, एशिया में भारत, भारत में दिल्ली, दिल्ली में गदईपुर, गदईपुर में बैठ करके अपने सीट पर हम पूरे ब्रह्मांड को स्केल करने की कोशिश करें।
लेकिन इसका पूरा इतिहास, उसका पूरा सिस्टम, आनंद मार्ग का संपूर्ण दर्शन जो 85 सूत्रों में, आनंद सूत्रों में दिया गया, उसकी संपूर्ण व्याख्या है कि एको हम बहुश्याम से उस अवस्था में परिवर्तन होकर प्रकृति के गुणों के प्रभाव से गुण त्रिकोण बन के वहां परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम आनंद सूत्रम कहता है कि वहां सृष्टि का बीज शिव रूप में है और सृष्टि हुई, बीज, बिंदु, विसर्ग, नाद, बिंदु, कला, ये सृष्टि है। लय है कला, नाद और बिंदु। इस प्रकार से सृष्टि की पूरी व्याख्या आनंद मार्ग के संपूर्ण दर्शन में मिलता है। जैसे सृष्टा स्वयं उसकी व्याख्या कर रहे हूं, इस प्रकार से लगता है, क्योंकि साधक वहां पहुंचने के लिए जिस प्रकार से सृष्टि हुई है, लय की अवस्था में भी कला और नाद पर सवार होकर और उस बिंदु में पहुंचने की कोशिश करता है आदमी, उस त्रिभुज में। यही लय की प्रक्रिया है। संपूर्ण दर्शन में इन सब बातों को कहने की का आज समय नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन में दर्शन ब्रह्म सूत्र में आकर के दर्शन खंड दर्शन का अंत हो जाता है। उसके बाद से सूत्र साहित्य नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद 4 महापुरुष इस धरती पर आकर हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कर गए। आइंस्टीन के विकासवाद ने, जिसको क्रिश्चियन थियोलॉजी, जिस सृष्टि का समय निश्चित कर दिया, डार्विन ने कहा कि सृष्टि का तो करोड़ों करोड़ वर्षों का इतिहास है और इवोल्यूशन के प्रोसेस से सृष्टि आगे बढ़ी है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन डार्विन साहब भी विकास के कारण का, सही कारण का पता नहीं कर पाए। आनंद मार्ग दर्शन कहता है कि स्ट्रगल तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए करना ही पड़ता है और इसमें ठीक है कि जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। लेकिन इस सृष्टि का कारण है कि सृष्टा सृष्टि के कण-कण को, जो उनका ही अंग है, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस आकर्षण के क्रम में सृष्टि का विकास हो रहा है। जो उनसे जितना दूर है उतना ही जड़ावस्था में है। उस विकास पथ पर वो जितना उनसे करीब है उतना ही सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा है। ये बात लॉजिकल लगती है, कोई भी आदमी इस चीज से एग्री करेगा। तो आनंद मार्ग दर्शन में इस मेटाफिजिक्स को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से किया गया, क्योंकि मैं पहले ही आपको रिमाइंड किया कि ब्रह्म सूत्र के बाद कोई दर्शन नहीं आया और 4 महान लोगों ने हमारी दृष्टि वैज्ञानिक की। डार्विन के विकासवाद ने, मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ने, फ्रायड के ईड, ईगो और सुपर ईगो की डिस्कवरी से, और आइंस्टीन के इक्वल टू mc स्क्वायर के फॉर्मूला ने, कि एक छोटे से मास में एनॉर्मस एनर्जी छुपी हुई है। इन सब का समावेश दर्शन में नहीं हुआ, लेकिन 1971 में
आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद सूत्रम के माध्यम से इन सब चीजों का समावेश आनंद सूत्रम में कर दिया और 85 सूत्रों में उन्होंने इसको इस प्रकार से पिरो दिया कि दर्शन के सभी 6 को उठा करके इसमें डाल दिया, सभी अंगों को। आनंद मार्ग आनंद सूत्रम के प्रथम अध्याय में संचर और प्रतिसंचर की पूर्ण व्याख्या दे करके सृष्टि चक्र को समझा दिया। चौथे अध्याय में लय को भी दिखला दिया। यही प्रथम अध्याय में और चौथे अध्याय में आनंद सूत्र में फर्क है। साइकोलॉजी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। और 5वें अध्याय के द्वारा जो मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसमें जगत की चीजों की पूर्ण रूप से व्याख्या करके उसके स्वभाव का, संसार की चीजों का, उसके वितरण की प्रणाली का सब दे करके एक प्राउड दर्शन दे करके, दर्शन का जो दूसरा पक्ष था, दर्शन रूपी चिड़िया जो एक ही पर की थी, तो उसमें 5th चैप्टर दे करके दर्शन की चिड़िया को दूसरा पर लगा करके उसको पूरा उड़ने लायक बना दिया। तीसरा अंग दर्शन का एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान तत्व। पूरा का पूरा पाश्चात्य दर्शन बुद्धि की एक्सरसाइज है, जिसको यूरोपियन फिलोसफर डेकार्ट ने कॉग्निटो इर्गो सम कह करके सब कुछ खेल बुद्धि का कर दिया। तो पूरा का पूरा दर्शन अब तक बुद्धि का एक्सरसाइज ही रहा। आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने इस ज्ञान तत्व की चर्चा पराज्ञान और अपराज्ञान करके इसको व्यवहारिक बना दिया कि जो हमारी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा संसार से तरंगे रिसीव होकर के आती हैं, वो बदलने वाला ज्ञान है, एक समय में ये देने वाला ज्ञान है, ये स्थायी नहीं हो सकता। अगर 1947 से पहले भूगोल की किताब अगर आज कोई पढ़ेगा तो क्या उसमें लिखा होगा कि पंजाब की राजधानी लाहौर? उस किताब की आज कितनी वैल्यू है? इसलिए अपरा ज्ञान संसारिक ज्ञान है, बदलते हुए रहेगा, लेकिन परा ज्ञान जो डायरेक्ट मन के द्वारा आता है, वो ज्ञान कैसे आएगा, इसको प्रवर्तक ने इतना स्पष्ट तरीके से, व्यवहारिक तरीके से बदलाया। इस ज्ञान की प्राप्ति होगी कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहित ज्ञान, इंफॉर्मेशन चित्त में पहुंचाकर, चित्त को अहम तत्व में, अहम को महत, महत को आत्मा में मिला करके हम किसी विषय का सीधा ज्ञान कर सकते हैं। वो अमित ज्ञान होगा। यही है सब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटी। इस ज्ञान का जो व्यवहारिक पक्ष है उसको साधना करते हैं। अगले अनुशीलन में, आध्यात्मिक अनुशीलन में वो बात आएगी। लेकिन एक बात कह दें, आनंद मार्ग ऑब्जेक्टिव नॉलेज को भी, अपरा ज्ञान को भी कंडेम नहीं करता। इस ज्ञान की भी आवश्यकता है दुनिया में जीने के लिए, लेकिन अपडेट करके इसको रखना होगा। लेकिन ये ज्ञान दुनिया में रहने के लिए है। इस ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्म सुख नहीं होगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शरीर को हम धारण कर सकते हैं, शरीर को सुख दे सकते हैं, आत्मा को आनंद नहीं दे सकते। लेकिन पराज्ञान से आत्मा को आनंद मिलेगा। चौथा अंग है दर्शन का एथिक्स। एथिक्स है अच्छे और बुरे का ज्ञान।
आदिकाल से क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका बोध किसी न किसी रूप में आदमी को रहा है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट युग युग में, समय समय पर बदलते आया है। लेकिन आज आवश्यकता है इस एथिकल प्रिंसिपल को, क्योंकि आज धरती धीरे धीरे एक परिवार के रूप में बदलती जा रही है और देश अपनी सीमाओं को पार करके और दूसरे को अपनाने की दिशा में बढ़ा, जिसका पहला अटेम्प्ट पहले विश्व युद्ध के बाद में लीग ऑफ नेशंस के रूप में हुआ, दूसरे महायुद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस के रूप में हुआ। इट वॉज ए स्टेप फॉरवर्ड। आज समय ऐसा आ रहा है कि जब हम पूरे धरती पर मनुष्य के एक परिवार की कल्पना करें, उसके लायक एथिकल प्रिंसिपल की आवश्यकता। एक यूरोप में फिलोसफर हुए हैं, उनका एथिकल प्रिंसिपल आज सुनेंगे अजीब लगेगा। उन्होंने कहा कि मोरालिटी कमजोर लोगों का हथियार है जो मजबूत आदमी के खिलाफ यूज करते हैं। इसलिए मोरालिटी कमजोर आदमी का प्रिंसिपल है। ये कहना ये इमोरल होगा कि शेर बकरी को खाए या भेड़ को खाए, तो शेर क्या खाएगा? लेकिन उससे दुनिया नहीं चल सकती। जब हमको विश्व मनुष्य का परिवार बनाना है तो एक ऐसे कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल की आवश्यकता थी। आज किसी मतांतर के एथिक्स से दुनिया मनुष्य का परिवार नहीं चल सकता। इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने मनुष्य के पूरे परिवार को, क्योंकि उनकी फिलॉसफी में है, अवधारणा है कि हम सभी मनुष्यों का एक ही परिवार है, हम एक ही जगह से किसी परिस्थिति में अलग अलग बिखरे हैं। क्योंकि वो परिस्थिति हुई कि धरती पर जहां हम थे वहां का टेम्परेचर एक बार एक ऐसा बदल गया कि 4 प्रकार की साइकोलॉजी के आदमी उसमें बने। एक तो कहा कि हम ना घर छोड़ेंगे ना आदत छोड़ेंगे, ये वहीं खत्म हो गए। आई शैल नीदर लिव माई हैबिट नॉर हैबिटेट, और वो रेस वहीं खत्म हो गई। दूसरे, हम अपनी जगह तो छोड़ेंगे लेकिन आदत नहीं छोड़ेंगे। वही धरती के जगह जगह पॉकेट्स में अब ओरिजिनल्स बन करके बसे हुए हैं, ट्राइबल्स। तीसरे कहेंगे कि हम अपनी आदत और स्थान सब छोड़ेंगे, चौथे किस्म के लोग, एंड दे बिकम द फादर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जरूरत पड़ी थी जगह भी छोड़ा और अपनी आदत भी छोड़ा। क्योंकि जो कहता है कि मैं कंबल नहीं व्यवहार करूंगा और अचानक ठंडी हो जाए तो मरेगा ही ना। इसलिए समय के अनुसार जो एडेप्ट करने को तैयार रहता है वही आगे जीता है। इसलिए आज के लायक, कल के भविष्य के लायक कि मनुष्य का समुदाय, मनुष्य का परिवार एक साथ अगर होगा तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, एथिकल प्रिंसिपल क्या होगा, इसको ध्यान में रखते हुए आनंद मार्ग दर्शन में ऐसा एथिकल प्रिंसिपल आया जिसको कहते हैं यम एंड नियम। यम है साइकोफिजिकल इमेनेशन और नियम है फिजिको साइकिक मूवमेंट। दोनों माने कंट्रोल होता है, यम माने भी कंट्रोल, नियम में भी कंट्रोल। तो यम है कि हमारा वो बिहेवियर जो बाहरी दुनिया के साथ कंट्रोल्ड होगा।
तो उसको कहेंगे यम। वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। लेकिन यम और नियम दोनों की भी व्याख्या प्रवर्तक ने युग के अनुरूप किया है, क्योंकि इसके बारे में इतनी मिसगिविंग्स है। पतंजल सूत्र से ये यम नियम कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक समय था कि अहिंसा की ऐसी परिभाषा की गई कि भारत इतना कमजोर हो गया उसके गलत अर्थ को लेने की वजह से कि दिनकर जी को लिखना पड़ा कि जहां शस्त्र नहीं वहां शास्त्र पछताते व रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती जब धनुधर राम पहरे पर खड़े होते। सारे शास्त्र हमारे पछता रहे हैं कि हमारे हाथ में शस्त्र नहीं रहा उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि हम अहिंसक बन गए। खून बहना हिंसा है। सीमा पर हमारा सैनिक गोली खाएगा लेकिन गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि दुश्मन को मारना हिंसा हो जाएगी, खून निकल जाएगा। इसलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने अहिंसा की व्याख्या की कि चार परिस्थिति में हमको एक कंफ्यूजन होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है। पहला है खाद्यार्थ। भोजन के मामले में हमको ये कंफ्यूजन होता है क्या खाना हिंसा है क्या खाना अहिंसा है। शास्त्री कहता है जीवो जीवो से भोजनम। लेकिन हमको देखना होगा कि अगर धरती पर पूरा साग सब्जी सीरियल्स फल है तो हमको जीव हत्या की क्या जरूरत है। अगर लालच बच हम जीव हत्या करते हैं जबकि हमको खाने के अन्य साधन पूर्ण रूप से उपलब्ध है, तो खाने के मामले में जो हिंसा और अहिंसा का भाव मन में आता है हम नहीं समझ पाते हैं। जो मांसाहारी वो कहने लगते हैं कि ये नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, किस लिए बना है। वो तो कहते हैं कि मुर्गी नहीं खाएंगे तो दुनिया में मुर्गियों का भी साम्राज्य हो जाएगा। बकरी नहीं खाएंगे तो दिल्ली में सब जगह बकरी घूमेगी। ट्रैफिक मैन क्या करेगा, सब जगह बकरी घूमेगी, इसलिए हम खाते हैं। आपको याद होगा मोटर बाइक और कार के पहले घोड़े थे, आज घोड़े नहीं है। कोई खाया तो नहीं, घोड़े कहां चले गए। गिद्ध आज म्यूजियम में भी नहीं है, जू में भी नहीं मिलता है, कहां चले गए। हमसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी गिद्ध कहाँ है, हम कहे शहरों में आ गए, जहां देखिए ना नॉन वेज के होटल से वहां सब गिद्ध मिलेंगे डाइनिंग टेबल पर। उनका रूप बदल गया। इसलिए खाद्यार्थ है हिंसा अहिंसा का जो बोध होता है, हम ग्रेडेशन लिस्ट फॉलो करेंगे कि जब हम भोजन का सिलेक्शन करेंगे तो देखेंगे कि जिसमें जीवन का कम से कम विकास हुआ है उसको सेलेक्ट करें, तब इसका पालन पूरा हो जाएगा। सत्य, सत्य मैंने जैसा देखा वैसा कह दिया सत्य नहीं है। परहितार्थ मांग मनुष्यो यथार्थत्वम सत्यम, दूसरे की भलाई जिसमें छुपी हुई है उसके हिसाब से अपने वाणी का प्रयोग करना, यह सत्य है। अहिंसा का ही दूसरा आता है युद्ध क्षेत्र में। सीमा पर हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, वहां हमारा लक्ष्य क्या है, किसी को मारना नहीं, अपनी रक्षा करना, सेल्फ डिफेंस। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में हमको गोली चला के किसी को मारना हो तो हिंसा नहीं होगा। यही कारण था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से कलिंग पर जब हमला किया अशोक ने तो उनको पता नहीं थी कि कलिंग एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, वो जा रहे हैं उस पर हमला करने तो वो भी लड़ेगा। खून की नदी बह गई, आपका दिल पिघल गया और आर्मी को आपने डिजार्म कर दिया। वही कारण है कि आज तक भारत उस गलत कॉन्सेप्ट के चलते आज भी सफर कर रहा।
आज भी हम पहले गोली नहीं चलाते, पहले गोली लगती है तब हम गोली चलाते हैं, वो भी परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, कानून में भी आदमी को आत्मरक्षा के लिए अधिकार दिया है। हाँ, उसमें इंटेंशन आदमी का महत्वपूर्ण है कि हम किसी को जान करके मार रहे हैं कि अपने डिफेंस में हम लड़ रहे हैं। इसलिए युद्ध क्षेत्र में अहिंसा के कंसेप्ट को विचारना होगा शास्त्रीय ढंग से। तीसरा है जीवों के साथ व्यवहार। 3 प्रकार के जीव हैं इस दुनिया में। जात मित्र, जात मित्र की हिंसा, भोजन के लिए यह हिंसा होगी। जात शत्रु, जात शत्रु अगर मर गया हमारे हाथ से तो हिंसा नहीं, लेकिन किस परिस्थिति में? सांप का बील खोद करके उसके चमड़े के लिए सांप को मारना यह हिंसा है। लेकिन सांप अगर हमारे कमरे में आ गया, हमको खतरा है, तो अगर उस पर हम वार करते हैं अपने को बचाने के लिए, वो मरता है तो ये हिंसा नहीं हुई। लेकिन सन्यासी सांप भी नहीं मारेगा, वो कोशिश करेगा, सांप से अकल हमको ज्यादा है कि वो बेचारा निकल जाए, हम भी बच जाए। चौथा है आतताई। आतताई पर प्रहार करना हिंसा नहीं है। आतताई कौन है? क्षेत्रधारा पहाड़ी शस्त्रधारी धरापना अग्नि दागर लश्च षड एते आतताई नाम। आतताई किसको कहते हैं? जबरदस्ती प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, कोई स्त्री का अपहरण कर ले, घर में आग लगा दे, या कलेक्टिव विष का प्रयोग कर दे, पानी की टंकी में विष डाल दे, वो सब आतताई है। इसलिए शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहा है, लेकिन इन सब चीजों का सही प्रयोग नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से भारत कमजोर हो गया। इसलिए आनंद मार्ग का जो दर्शन है, नीति दर्शन, इसमें यम नियम की सही व्याख्या करके और मनुष्य को आगे दिशा देने के लिए रास्ता दिया है। उसी प्रकार से है सत्य, दूसरे की भलाई के लिए अपने मन और वाणी का उचित प्रयोग करना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अगर हमारी ये चीज नहीं है तो उसको लेने के लिए मन में भी भावना नहीं रखना। कुछ लोग शरीर से तो चोरी नहीं करते, लेकिन मन से कर लेते हैं, ललचा जाते हैं। इसलिए जो चीज हमारी नहीं है उसके मन में भी हमारे उसके प्रति भावना नहीं होगी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मे विचरणम, मन हम परमात्मा की तरफ रखें और हाथ पांव दुनिया के साथ व्यवहार करें, ये ब्रह्मचर्य की बात हमें भावना है। अपरिग्रह, कम से कम जीवन की आवश्यकताओं में निर्वाह करना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत नहीं। ऐसा करने से बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। आज अपरिग्रह के पालन नहीं करने से समाज में बहुत प्रकार की कुरीतियां फैली हुई। इसलिए केवल यम के व्यवहार से हम संसार में बहुत व्यवस्था ला सकते हैं। यम है बाहरी संसार से हमारा कंट्रोल बिहेवियर। नियम है शौच, शौच माने सफाई, शुचिता, सराउंडिंग की सफाई रख करके, अपना सफाई रख करके बाहर से, और अंदर से मन में उत्तम ख्याल रख करके मन की सफाई रखना। बाह्य शौच और आंतरिक शौच दोनों का बराबर महत्व है। संतोष, जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में संतुष्ट रहें और प्रोग्रेस करने के लिए अपने सचेष्ट रहें। शॉर्ट संतोष, तप, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट भी झेलने को तैयार है। स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ें लेकिन उसका गुणार्थ समझ करके जीवन में लाने की कोशिश करें। अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान है कि ईश्वर को यंत्र, अपने को यंत्री समझ करके उनके तरफ चलना
आनंद मार्ग जो फर्स्ट लेसन की साधना सिखलाता है वो ईश्वर प्रणिधान ही है। तो यम से ब्रह्मचर्य और नियम से ईश्वर प्रणिधान करके ही आदमी व्यवहारिक तरीके से एक मोरल प्रिंसिपल पर चल सकता है। ये जो कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल्स है आनंद मार्ग दर्शन में दिया गया, सभी रेस के लोगों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, वो ध्यान में रखते हुए इसमें किसी का भी रिलीजियस विद्रोह भी नहीं हो सकता, विरोध भी नहीं हो सकता, ये सबको सूट करने वाला है। इसलिए नीति शास्त्र में आनंद मार्ग की एक नई दिशा है। दो जो दया है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में अब तक पाश्चात्य साइकोलॉजी और भारतीय साइकोलॉजी, ये दोनों को देख करके आप कहीं भी मन की परिभाषा नहीं मिलती है। आज आनंद मार्ग के दर्शन में साइकोलॉजी में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या कर दी गई। चित्त, अहम और महत का नाम है मन, और मन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, 4 अवस्थाएं हैं। और 3 फंक्शनल माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। 5 लेयर्स हैं मन के, जिसको कोश कहते हैं, काम में, मनोमय, अतिमानस, विज्ञान में, हिरण्मय, जो 7 लोकों में परमात्मा के साथ विचरण करता है। और एक दिन मन अपना धीरे धीरे पर्दा उठाते उठाते एक दिन वही कॉस्मिक माइंड बन जाता है। इस प्रकार से मन की पहली बार इस प्रकार से व्याख्या आनंद मार्ग साइकोलॉजी में हुई। और इसमें इस साइकोलॉजी में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, बायोसाइकोलॉजी, क्योंकि अब तक ये कहीं कंप्लीट स्टडी नहीं है कि शरीर मन को कैसे प्रभावित करता है, मन शरीर को कैसे प्रभावित करता है। तो बायोसाइकोलॉजी है बॉडी माइंड इंटरेक्शन। इसलिए इसमें अपने चक्रों को एक्टिवेट करके, कोषों को क्लीन करके, हम किस तरीके से अपना साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करके एपेक्स साइकोलॉजी डेवलप करके इस मन को हम परमात्मा में कैसे लीन कर सकते हैं, ये साइकोलॉजी का विषय है आनंद मार्ग का। और 6वां जो आध्यात्मिक अनुशीलन है स्पिरिचुअल कल्ट। चूंकि एक ये नया विषय है और इस आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा दर्शन को व्यवहारिक बना दिया आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने। ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको मैं थोड़े में समझाना चाहूं कि स्पिरिचुअल कल्ट क्या है, ये प्रैक्टिस क्या है। कल्ट बाहर की दुनिया में बहुत ही खराब और बदनाम शब्द है, लेकिन यह आध्यात्मिक अनुशीलन, उसको जीवन में उतारना, अध्यात्म को जीवन में उतारना, इसका मतलब क्या है? अध्यात्म को जीवन में उतारने का मतलब है कि भोजन जो हम करते हैं उसे क्या बनता है? रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मैदा, मैदा से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और मज्जा से लिम्फ, और लिम्फ को हम एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ कन्वर्शन का, कि उस भोजन को हम किस प्रकार से एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट करके और उस स्टफ को एक्सपैंड करके चित्त को अहम, अहम को महत, महत को आत्मा में कैसे लीन कर देंगे, उसका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक अनुशीलन या स्पिरिचुअल कल्ट। उसके लिए प्रैक्टिकल लेसन है अष्टांग योग पर आधारित आनंद मार्ग में, जिसकी साधना करा करके हम प्रैक्टिकली लोगों को इस रास्ते पर चलाते हैं। इसलिए उसमें व्यक्तिगत जीवन में आदमी उसको अनुभव कर सकता है, जिसके लिए आनंद मार्ग में
सात्विक आहार पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसलिए अगर हम गलत आहार लेंगे तो हमारी ग्रंथियां हमारे मन को अनुकूल रस नहीं करेंगी। यही कारण है कि एडोलसेंस में हमारे बच्चों को वो दिक्कत पड़ती है। इसलिए आनंद मार्ग में विशेष साधना है एडोलसेंस के लिए कि उनके जो ग्लैंड्स अनफोल्ड हो रही हैं उनको हम किस प्रकार से रेगुलेट करके, उनके हार्मोन्स को सिक्रेट करके, उनको माइंड को कैसे हम फोकस करा सकते हैं। इसलिए एज के अनुरूप हमारे यहाँ अनुशीलन का विधान है। इस प्रकार से आनंद मार्ग दर्शन के 6 ब्रांचेज को पूरा करके एक कंप्लीट दर्शन दिया है, और एक पूरा का पूरा दर्शन आनंद मार्ग का जो दर्शन ग्रंथ है आनंद सूत्रम, जिसमें 85 सूत्रों में, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के बाद पहली बार सूत्र साहित्य को रिवाइव किया गया, अब 85 सूत्रों में कंप्लीट दर्शन दिया गया।